विपिन जी का कुछ शायद नेटवर्क इशू है, वो फिलहाल उनको फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी क्या कहें? गड्ढा मुक्त उत्तराखंड, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बहुत गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे कि उत्तराखंड गड्ढा मुक्त हो गया है, यहाँ कोई गड्ढा नहीं है। लेकिन आज जो शासन और प्रशासन की पोल ये खुली है, जिस तरीके से ये भयंकर एक्सीडेंट ऋषभ पंत का हुआ है, मेरा मानना है कि अगर इनकी जगह कोई आम आदमी का एक्सीडेंट होता भी है तो मुझे लगता है ये चर्चा का विषय भी नहीं बनता। हो सकता है मुख्यमंत्री जी के कानों तक भी ये बात नहीं पहुंचती। लेकिन हाँ, चलिए, अगर ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ और कहीं ना कहीं सरकार की पोल खुली है, तो मेरा मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को ये जितने भी अधिकारी हैं जिनके जो कैमरे को देख देख कर भाग रहे हैं वहां से, कोई बयान देने को तैयार नहीं है मीडिया में, उन लोगों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर देना चाहिए। भाई मेरा तो मानना है बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि सरकार की जो छीछा-लेदर इस पूरे प्रकरण में हुई है उसको लेकर मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए और इन अधिकारियों को बर्खास्त कर देना चाहिए, सस्पेंड कर देना चाहिए। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। शांति प्रसाद भट्ट जी क्या कहना चाहते हैं पूरे मसले पर? देखिए ऋषि जी, सर्वप्रथम तो ऋषभ पंत स्वस्थ है, भगवान ने जीवन दिया है, इसके लिए बस दुआएं कर सकते हैं कि वो जल्द स्वस्थ हों और इंडिया की टीम से जुड़े। अब बात आज आपने चर्चा की है, मैं जिस ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा वो बात यह है कि नेशनल हाईवे बना, बड़ी खुशी की बात है। सेफ्टी फीचर क्या है? डोईवाला से अगर आप चलेंगे देहरादून की तरफ, तो जो टोल प्लाजा से पहले पुल है वहां जमीन धंसी हुई है, गाड़ी 80-90 की स्पीड पे चलती है और आप यकीन मानिए गाड़ी जंप मारती है। मौत के मुहाने में वहां पर रोज आदमियों के साथ दुर्घटना होते होते बच रही है। एनएच के अधिकारी क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। क्या वहां पर कोई बड़ी दुर्घटना होने के बाद या पुल ऐसे ही गिरते रहेंगे, धंसते रहेंगे? एनएच वालों को केवल टोल प्लाजा से आर्थिक लाभ लेना है? क्या ये टोल प्लाजा की सुविधा उत्तराखंड की जनता को मिल रही है? मैं ये बात आपके सामने क्यों कह रहा हूं? तीसरा बिंदु ये है, आपने सड़कें चौड़ी कर दी, मगर उन सड़कों के बीच में अचानक जंगली जानवर का आ जाना, अचानक आदमी का सड़क क्रॉस करना, क्या अचानक 100 की स्पीड पे कोई आदमी सामने खड़ा हो जाएगा तो क्या गाड़ी का ड्राइवर संभाल पाएगा? ये बात मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूं कि इस पैनल में बैठा हुआ मैं स्वयं, मेरा 10 तारीख को एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है जिसमें मेरी गाड़ी टोटल लॉस हो गई, मेरे प्राण ईश्वर ने बचा लिए, वरना मैं जिन चीजों को जनता के बीच में उठा रहा हूं, मैं उसी चीज का भुक्तभोगी व्यक्ति मैं हूं। ऋषभ पंत क्योंकि एक इंटरनेशनल हस्ती है, उनकी जिंदगी की जो कीमत नेशनल हाईवे के अधिकारियों ने लगाई है, मेरा यह मानना है कि मुख्यमंत्री जी राजनीतिक ढोंग ना कर यदि केंद्र के सरकार को ये संदेश देते तो उन तमाम अधिकारियों के ऊपर 420, 307 का मुकदमा, 302 का मुकदमा लगाया जाए और सबको जेल डाला जाए कि आपने टोल प्लाजा से व्यक्ति से पैसा तो काटना स्वीकारा, मगर टोल प्लाजा की सुविधाएं आपने नहीं दी। जो रजवाया वहां पर उस जगह को बोटल नेक बनाता है, क्या ऋषभ पंत की दुर्घटना के बाद अधिकारियों के समझ में आ रहा है? ये वो सवाल है जिसको सरकारों को समझना चाहिए। दुख की बात यह है कि सरकार सब जानती है रोड में गड्ढे हैं, नेशनल हाईवे के मानकों के अनुसार कार्य नहीं हो रहे हैं, सेफ्टी फीचर की अनदेखी हो रही है, दुर्घटना आए दिन आप देखेंगे हो रही है। मौत के आंकड़े बढ़ गए उत्तराखंड के अंदर, बावजूद उसके बता दीजिए कौन सा नेशनल हाईवे का अधिकारी जेल गया अभी तक? क्या टोल प्लाजा लेना ही सरकार की नीयत है? क्या सड़कें चौड़ी कर देना, भ्रष्टाचार कर देना यही विकास है? ये बात मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूं कि देश इस बात को सब जाने कि एक तरफ पूरा देश नए साल की खुशियों में अपने घर की ओर जा रहा था और एक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी जो दुबई से एयरपोर्ट पर उतरता है और वो संतुष्ट था कि नेशनल हाईवे चौड़े हैं, 4 घंटे में मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा, मगर एक जगह बोतल नेक आई
जंप लगा और उसकी जान को खतरे में डाल दिया। मुकदमा किस पे चालू होगा? क्या ये नेशनल हाईवे के अधिकारियों पर मुकदमा नहीं चलना चाहिए था? मगर राजनीतिक घड़ियाली आंसू बहाकर आए दिन रोज आदमियों की जिंदगी को, जान को जोखिम में डालकर ये सरकारें जिस तरीके से पल्ला झाड़ रही है, ये लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाली घटना यशी जी बहुत लंबा होता जा रहा है। रुक जाइए सत्यवीर जी, आप नहीं बताएंगे मुझे, ठीक है। शांति प्रसाद जी, मैं वापस आऊंगी। सत्यवीर जी आपसे जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले वरिष्ठ पत्रकार सुभाष झा जी का रुख करना चाहूंगे। सुभाष जी, इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं आप? अनम्यूट करें। है, आवाज आ रही है? जी जी, हेलो। यशी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग हमेशा किसी ऐसे घटनाओं पे हम लोग एक पक्षीय हो जाते हैं। पहली बात यह कि नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में जितना एनएच का बढ़िया काम और जितनी तेजी से हुआ है, उसके लिए नितिन गडकरी जी बधाई के पात्र हैं और होना चाहिए। अब रह गई बात कि नीचे के जो अधिकारियों की वजह से गड्ढे छूटे या कहीं पे सड़कें धंसी हैं, वो एक वजह है। लेकिन ये बताइए कि ये कौन सा वजह है कि 150 किलोमीटर की स्पीड में घोर कुहासे में गाड़ियां चल रही थी? ये क्या अधिकारियों की गलती थी? सवाल उठता, आप हमें बोलना नहीं, आप हमें बोलना नहीं। शांति प्रसाद जी एक सेकंड रुकिएगा, आपने नहीं बोला कि तुम, ठीक है। ये भी एक सवाल है कि इस पे क्या यातायात पुलिस का इस पे कोई नियंत्रण है? कल एक वीआईपी ने 31 तारीख की रात को दिल्ली में जो है एक बच्ची के साथ पिछले टायर में फंस करके 12 किलोमीटर तक वो बच्ची को घसीटते हुए वो गाड़ी गई और उसको 12